कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के चटलूरा रफियाबाद इलाके में वाटरगाम गांव में सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद की है। आईडी मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में आने जाने वाले रास्तों को बंद कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। जिला डोडा के डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड लाइन डोडा ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। इस मौके पर बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं बच्चों में फ्री स्टेशनरी बांटी गई। गर्ल चाइल्ड की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और लोगों को बच्चों के शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग जिले में लाल चौक स्थित सीआरपीएफ के बंकर पर बीती देर शाम आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग निकले। पाकिस्तानी सीमा पर लगातार हो रही गोलाबारी के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर पर पहुंचे। उन्होंने सीमावर्ती ग्रामीणों की समस्याएं तथा फरियाद भी सुनी। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर पुंछ जिले के दिगवार और माल्टी सेक्टर पर सेना की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर फायरिंग और मोर्टार दागे। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। चीनी सरकार जहां दुनिया में शांति वार्ता की बात कर अपने आप को पाक साफ घोषित करने की कोशिश कर रही है, वहीं चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिंगजिंग ने एक वीडियो जारी कर भारत को चेतावनी दी है। वहीं दूसरी ओर रिजांग ला में भारतीय सैनिक भी हर स्थिति का सामना करने के लिए मुस्तैद हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कमी की गई। पेट्रोल की कीमत में 8 से 9 पैसे तो वहीं डीजल की कीमतों में 10 से 12 पैसे की कमी की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गांदरबल और उधमपुर जिले को छोड़कर बाकी जिलों में सुरक्षा का हवाला देते हुए 4G मोबाइल इंटरनेट सुविधा नहीं शुरू करने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 95,735 नए मामले सामने आए तो वहीं 1,172 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 44,65,864 हो गई है, तो वहीं अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 75,062 हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग के एंगल आने के बाद अब तक एनसीबी ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं रिया चक्रवर्ती भाईकला महिला जेल भेज दी गयी। आज जमानत याचिका पर उनकी सुनवाई होगी। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लू और पिंक लाइन के बाद आज से वॉयलेट लाइन पर पहली बार मेट्रो चलेगी। लंबे अरसे के बाद शुरू हो रही मेट्रो में प्रवेश केवल कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। देश भर में राजनेताओं के खिलाफ 4,442 आपराधिक मामलों में सुनवाई चल रही है। इनमें से 2,556 मामले मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट को सभी हाई कोर्ट द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करने के मुद्दे पर विचार करने को याचिका पर सुनवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल के माकपा के छात्र संगठन एसएफआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से नीट परीक्षाएं देने के लिए 12 सितंबर को राज्यव्यापी कोरोना लॉकडाउन को वापस लेने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की थी। राफेल लड़ाकू विमान आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल हो गए। विमानों के वायुसेना में शामिल होने को लेकर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली भी शामिल हुए।